मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 5 में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 1 यानी EVS पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, ये है पार्ट 25वां, सामाजिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन की बात करेंगे। पार्ट 1 की बात करेंगे बच्चों। यह EVS 1 इस बच्चों कक्षा 5वीं EVS 1 का अंतिम पार्ट है, लास्ट लेसन है सामाजिक स्वास्थ्य। बच्चों, इसे हम 2 भाग में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के। तो बच्चों, आज हम पार्ट 1 देखने वाले हैं, सामाजिक स्वास्थ्य। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ो और चर्चा करो। तो बच्चों ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। राधा के परिसर में विषाक्त भोजन खाने से 150 लोग प्रभावित हुए। तो बच्चों ध्यान रखिए, राधा के परिसर में विषाक्त भोजन खाने से 150 लोग प्रभावित हुए। तो चारों ओर हाहाकार मच गया था। वहां के कुछ निवासियों ने दौड़ धूप करके तुरंत चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करवाई। ठीक दूसरे दिन राधा के विद्यालय में कथा कथन की प्रतियोगिता थी, परंतु उपरोक्त कारण से वह उसमें भाग न ले सकी। यानी राधा इस कारण से, अर्थात आपने देखा बच्चों कि जो विषाक्त भोजन खाने से 150 लोग प्रभावित हुए, इस घटना के कारण जो है बच्चों राधा कथा कथन की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई। तो आइए बच्चों हम देखेंगे कि ऊपर दी गई घटना के कारण उसे अत्यधिक तनाव सा हो गया था और उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो बच्चों सोचिए, अगर किसी के परिसर में 150 लोग अगर प्रभावित हो जाएं तो स्वाभाविक है कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। और यही कारण था कि राधा अच्छे से सो नहीं पाई और उसे तनाव हो गया, और इसीलिए इस तमाम कारणों से वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई। प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर गंवाने के कारण राधा को बुरा भी लगा। तो राधा को अच्छा नहीं लगा कि प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई, चूंकि उससे एक अच्छा अवसर था अपने आप को बताने का, तो उसने उसकी तैयारी भी की थी। लेकिन देखा आपने, इस घटना के कारण, कौन सी घटना हुई बच्चों? विषाक्त भोजन खाने से 150 लोग प्रभावित हुए। तो बच्चों राधा विद्यालय नहीं जा पाई और प्रतियोगिता में, कथा कथन की जो प्रतियोगिता थी उसमें भाग नहीं ले पाई। लेकिन बच्चों विषग्रस्त रोगियों की सहायता करने का आत्मसंतोष भी हुआ। तो चलिए बच्चों, राधा स्कूल नहीं पहुंच पाई, कथा कथन की प्रतियोगिता में जरूर उसने भाग नहीं लिया, अर्थात नहीं ले पाई, पहुंच नहीं पाई तो नहीं भाग नहीं लिया। लेकिन बच्चों कहीं न कहीं विषग्रस्त रोगियों की सहायता करने का उसे संतोष यानी आत्मसंतोष हुआ। चलो हमने रोगियों की मदद की, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। तो बच्चों सोचिए कि इस तरह आप सोचिए कि आखिर में ऐसे लोग प्रभावित क्यों हुए? 150 लोग प्रभावित हो गए विषाक्त भोजन खाने से। तो बच्चों आप सोचिए, तो ऐसा कभी आपको लगता होगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो गए, तो आखिर में स्वास्थ्य के प्रति असावधानी बरतने के कारण इतने लोग जो है वो प्रभावित हो गए, विषग्रसित हो गए। तो स्वास्थ्य के प्रति क्या रहना चाहिए? सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ संपूर्ण समाज का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, राइट। तो बच्चों इस बारे में आपका क्या विचार है? आप जरूर सोचते होंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में, यानी कम्युनिटी हेल्थ की हम बात करेंगे। तो पोषक आहार, जिस बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और रुचि के उचित संवर्धन द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इस बच्चों अगर हम बात करें प्रत्येक व्यक्ति को, तो पोषक आहार लेना ही चाहिए। यस, चाहे बच्चों आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है, चाहे विभिन्न प्रकार के अनाजों की बात करें, ये सब खाना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, भाजी, विविध प्रकार की ये सब्जी, दूध, पनीर, अंडे, जो भी बच्चों आप
खा सकते हैं, यानी आप खाना चाहिए, क्योंकि यस डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, राइस चपाती की बात करें और पल्स और बीन्स की बात करें बच्चों, तो ये पोषक आहार हैं, इन्हें खाना चाहिए। और बच्चों इससे क्या होता है, अगर आप पोषक आहार लेते हैं, आप अपना मन शुद्ध रखते हैं, आप अपना आचरण व्यवहार अच्छा रखते हैं, फिर आप खुशी खुशी हर कार्य पूरा करते हैं और समाज में आप सजग रहते हैं और समाज के प्रति जागरूक रहते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जब हम बात करते हैं, ये सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ की बात करते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति का विकास होता है। इस बच्चों व्यक्ति का विकास होता है, प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, इस भोजन से लेकर के अपने दैनिक कार्यों में जो उसकी रुचि है, उसके अलावा इस बच्चों कुछ समय निकाल करके वह इस गार्डन यानी बगीचे में थोड़ा व्यायाम भी करना जरूरी है, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोग किस तरह से इस हर उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े सभी इस अपने अपने व्यायाम में व्यस्त हैं, तो ये हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छी आदत है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ स्वच्छता की आदतें भी अच्छी होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक स्वच्छता जो स्वच्छता रहती है वो ठीक रहती है। आइए बच्चे इस संदर्भ में हम विस्तार से देखने वाले हैं, सामाजिक स्वास्थ्य के महत्व की बात करें। तो बच्चों यहाँ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ की बात करेंगे, तो किसी देश की प्रगति और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक उस देश के निवासी हैं। इस बच्चों अगर निवासियों की बात करें तो इसके लिए जरूरत है कि सजग रहना चाहिए, चाहे प्रदूषण को लेकर के, गंदगी को लेकर, महामारी या व्यसनहीनता या कीटकों के दंश से होने वाले रोग सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक होते हैं। यस, तो बच्चों ध्यान रखना है इसका कि सर्वसामान्य लोगों का ऐसे रोगों से संरक्षण करना और उन्हें एक आनंदमय और स्वस्थ जीवन उपलब्ध करा देना ही सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन करना है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि स्वच्छ पर्यावरण, पोषक आहार, शुद्ध पानी, स्वास्थ्य संवर्धन के पर्याप्त सुविधाएं ये सब उपलब्ध हो तो लोगों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। तो इस तरह से बच्चों ये सब बात हो रही है सामाजिक स्वास्थ्य की। तो सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये सबको इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। परिसर को स्वच्छ रखने के लिए सदैव लोगों से आग्रह किया जाता है, राइट। तो इसकी जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो चलिए बिल्कुल मिल करके काम करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो सामाजिक स्वास्थ्य किस कारण खतरे में पड़ता है इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अनेक कारणों से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ऐसी स्थिति बनती है, यहाँ पर देखिए कि कुछ लोग सड़क से गुजर रहे हैं और सड़क के किनारे कूड़े का अंबार आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा बच्चों सोचिए कि क्या इस तरह की गतिविधि जिन लोगों ने किया है, बच्चों सड़क के किनारे ये खुले हुए इतने कचड़े आप देख रहे हैं, तो पूरा आप देख सकते हैं इससे क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। आने जाने वाले लोग किस तरह से सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल खतरा जो है, तरह तरह की बीमारियां इस तरह से फैलती हैं जहां पर गंदगी होती है। तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सड़क के किनारे बिल्कुल कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कचरे का जो उचित स्थान है, कचरा वहीं पे फेंकना चाहिए, यानी वहीं पे रखना चाहिए, देना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना। तो स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों के प्रति उदासीनता उनमें से एक मुख्य कारण है। यानी बच्चों सामाजिक खतरे की, जो सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जो खतरे की बात हो रही है उसमें स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों के प्रति उदासीनता, लोग ध्यान ही नहीं देते। अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह का कचरे का ढेर तो लगेगा ही। तो बच्चों ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है, केवल एक दो या कुछ लोगों की नहीं, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने कचरे का निपटारा, अर्थात अपना अपना कचरा वो जहाँ पर रखना चाहिए, जहाँ पे फेंकना चाहिए, जहाँ पर उसके लिए निश्चित किया गया स्थान है, इस बच्चों उसमें भी गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है। जिस तरह की व्यवस्था हो उस व्यवस्था का पालन करना है, तब जाकर के
ये समाज में अगर सब लोग ऐसा करते हैं तब इससे स्वच्छता बढ़ेगी, यहाँ वहाँ कूड़े के ढेर नहीं दिखाई देंगे। तो बिल्कुल इसके लिए सजग रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कौन सी आदतें सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक हैं? बच्चों यस, अगर सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक हैं तो आपको ये चिन्ह का इस्तेमाल करना है यस, और स्पष्टीकरण भी बताना है कि आखिर में क्यों। जैसे बच्चों पुराने टायरों को जलाना। यस बच्चों, अगर याद कीजिए पुराने टायरों के जलाने की बात करें तो पुराने टायर बच्चों अगर जलाए जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे विषैली गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती है जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खतरनाक होता है। इसलिए जो ये विषैला धुआं है वो खतरनाक होता है, विषैला होता है। इसलिए पुराने टायरों को ये जलाना ये क्या है बच्चों, इस तरह से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ये ऐसा चिन्ह बनाएंगे। ठीक है बच्चों। सड़क पर कहीं भी थूकना। अब बच्चों सड़क पर कहीं भी थूकना, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कोई जिस बच्चों अगर हम कहें गुटखा खाकर या इस तरह की जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसे लोग खा करके और सड़क के किनारे कहीं भी कोने में थूक देते हैं। तो बताइए इससे क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं इससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो सड़क पर कहीं भी थूकना, तो क्या सड़क पर कहीं भी थूकना ये उचित है, अच्छी आदत है? बिल्कुल नहीं बच्चों। तब इसके लिए क्या करेंगे, आप इस तरह का निशान लगाएंगे, यानी ये आदत अच्छी आदत नहीं है और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ये घातक है। ये बच्चों क्योंकि इससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, इसलिए ये आदत अच्छी आदत नहीं है। अगला हम देखेंगे बच्चों सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करना। तो सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना ये बच्चों ये अच्छी आदत है। ये सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करना, तो शौचालय के लिए यहाँ वहाँ यत्र तत्र न जाकर बल्कि जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनका उपयोग करना चाहिए। खुले में शौच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे गंदगी बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए ये खुले में शौच करने के बजाय सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करना ठीक रहेगा। ये बच्चों तो चलिए आपके पास आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। कौन सी आदतें सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक है? चलिए बच्चों, चलिए इसी क्रम में हम और देखने वाले हैं। अगला देखिए पालतू प्राणियों की उचित देखभाल। तो बच्चों पालतू प्राणियों की उचित देखभाल करना ये अच्छी आदत है या नहीं? बच्चों आपने समझ लिया होगा, चित्र भी आप देख सकते हैं। इस अगर पालतू जानवरों को आप पालते हैं ये तो उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ये वे किसी को नुकसान न पहुंचाएं, क्षति न पहुंचाएं, ये तो इस तरह की देखभाल करना जरूरी है। अगला है संक्रामक रोग होने पर उसका प्रसार न हो इसलिए डॉक्टर की सलाह का पालन करना। यस अगर कोई संक्रामक रोग हो गया है और डॉक्टर ने कहा है यस कि आपको अपना मुख ढक के रखना है, यस तो इस तरह से मास्क जैसा लगा के रखना है क्योंकि संक्रामक रोग की संभावना है। तो यस बच्चों ऐसे में अगर डॉक्टर ने सलाह दिया है, कहा गया है, इस तरह का नियम है नहीं संक्रामक रोग हुआ है, डॉक्टर ने सलाह दिया है, तो आपको इस तरह से ये चेहरा यानी अपना जो मुंह है, नाक है, वो अच्छी तरह से बंद करके रखना चाहिए। यस तो इस तरह से संक्रामक रोग न होने पाए, फैलने न पाए। तो इसलिए संक्रामक रोग होने पर उसका प्रसार न हो इसलिए डॉक्टर की सलाह का पालन करना बच्चों। यस तो क्या है बच्चों ये उचित है। आइए जलपान तथा भोजन के पहले हाथ धोकर स्वच्छ करना। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यानी आप जलपान करने जा रहे हैं जिस या आप भोजन करने जा रहे हैं तो उसके पहले हाथ धो करके अच्छी तरह से हाथ को धो लेना। तो बताइए बच्चों ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं है? तो आपने समझ लिया होगा बच्चों, यस ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ऐसा करना चाहिए। आगे है घर का कूड़ा करकट सड़क पर फेंकना। तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि घर का कूड़ा करकट सड़क पर फेंकना। तो सड़क पे किनारे देखिए कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है। तो बच्चों क्या ये उचित है? सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ये सही है?
तो बच्चों बिल्कुल नहीं, ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है और इसलिए इसको आप गुणे का निशान, क्रॉस का निशान लगाएंगे, यानी ये अच्छा नहीं है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ये घातक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बोलो और लिखो, स्पीक एंड राइट। तो चलिए बच्चों, नीचे दिए गए परिच्छेद में सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले कुछ मुख्य घटकों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के रूप में बच्चों, दूषित पानी, कुपोषण इत्यादि। यस, दूषित पानी की बात करें या कुपोषण की बात करें, इन प्रत्येक घटक द्वारा सामाजिक स्वास्थ्य किस प्रकार खतरे में पड़ता है उसे सामने पहली चौखट में लिखा गया है। उसके नीचे वाली दूसरी चौखट में कोई उपाय सुझाया गया है। इन दोनों चौखटों में तुम इसमें अन्य जानकारी जोड़कर सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय सुझाओ। तो बच्चों, स्क्रीन पर उदाहरण आ चुका है, जिसे अगर हम बात करें दूषित पानी, तो बच्चों दूषित पानी, यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये घटक जो दिया है दूषित पानी, तो ये क्या करता है, ये सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। इस बच्चों, इससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, जैसे बच्चों हैजा दिया हुआ है, यानी दूषित पानी पीने से हैजा जैसी बीमारी हो सकती है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए उपाय क्या है, स्वच्छ पानी की आपूर्ति, यानी दूषित पानी नहीं है, अगर स्वच्छ पानी की आपूर्ति हो जाएगी, राइट, तो इस हैजे से बचा जा सकता है। इस बच्चों, यानी दूषित पानी क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो बच्चों इस तरह, तो आप सोचिए कि इसके अलावा दूषित पानी से और कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगर आप बच्चों प्रदूषित पानी पिएंगे तो उससे और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये उससे टाइफाइड हो सकता है, तो आप यहाँ टाइफाइड लिख सकते हैं। पेचिस हो सकता है, तो आप पेचिस लिख सकते हैं। बच्चों इस तरह से जोड़ करके आपको दूषित पानी से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और कौन सा, तो उन बीमारियों को ये लिख सकते हैं जो कि सामाजिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। और इस उसके उपाय की बात करें तो जैसे बच्चों स्वच्छ पानी की आपूर्ति तो है ही है, इसके अलावा पानी को अच्छी तरह से उबाल करके ठंडा करके भी पीना, वो भी एक उपाय है। तो इस तरह भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक्टिविटी को बच्चों आपको और अधिक इसमें से जोड़ करके इसको आगे और बढ़ा करके पूरा करना, राइट। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप संबंधित चित्र आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से शुद्ध पानी पीना चाहिए, अगर पानी प्रदूषित है तो कितना नुकसान हो सकता है, ये समझ सकते हैं। आइए सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले कुछ और घटकों की हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कुपोषण। इस बच्चों अगर कुपोषण की बात करें तो ये भी सामाजिक स्वास्थ्य के लिए खतरा ही है। इससे क्या होता है बच्चों, कुपोषण का मतलब क्या होता है, यानी बच्चों कुपोषण का मतलब होता है जिन्हें, उन तमाम लोगों को जिन्हें अगर खाने पीने की बात करें, जिस बच्चों जिन्हें जो पौष्टिक खाने की बात करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, सभी के शरीर के लिए जो आवश्यक घटक है वो अगर प्राप्त नहीं होता है, राइट, तो हम कहते हैं उससे कुपोषण, और उससे भी तरह तरह की बीमारियां होती है। अगर बच्चों को पोषक खाना नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो बच्चे ऐसे में उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और कभी कभी इस बच्चों अगर बच्चों को अगर पोषक खाना नहीं मिलता है तो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, और ऐसे में बाल मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, ये समझ सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए पौष्टिक आहार उपलब्धता की बात होती है, यानी पौष्टिक आहार, अधिक से अधिक पौष्टिक आहार उपलब्ध होने चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें तो पौष्टिक आहार न मिलने से और कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। इस बच्चों को जैसे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, शरीर के अन्य भागों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है कुपोषण के कारण। तो इस तरह से बच्चों उसे लिख देना है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर कुपोषण की स्थिति बनती है, अच्छे से अगर पोषक खाना नहीं मिलता है तो शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, शरीर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र नमूने के रूप में, उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पौष्टिक आहार की उपलब्धता की बात कही जा रही है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे।
इस बच्चों बोलो और सीखो, स्पीक एंड राइट। तो बच्चों उसी एक्टिविटी को, उसी कृति को और आगे हम बढ़ाने वाले हैं, राइट। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो जो अब हम बात करेंगे प्रदूषण की, यस पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर प्रदूषण होगा यानी पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, उससे पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न होगा। तो ये क्या है इस बच्चों, प्रदूषण क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो इस तरह से ये कि पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा, राइट। यानी पर्यावरण का संरक्षण करके हम पर्यावरण के लिए जो खतरा बनने की स्थिति है उसे टाल सकते हैं। इससे प्रदूषण भी हम कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यस बच्चों, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें और भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। अगर पर्यावरण के लिए खतरे की बात करें इस तरह से बच्चों, जैसे आप जोड़ सकते हैं ध्वनि प्रदूषण जोड़ सकते हैं, जल प्रदूषण जोड़ सकते हैं, ये वायु प्रदूषण, प्रदूषण के कई प्रकार हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो जो प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण तमाम खतरे, प्रदूषण के कारण ये बच्चों पृथ्वी पर तापमान भी बढ़ रहा है, वो भी एक कारण है। तो ये तरह तरह के प्रदूषणों की बात हो रही है। तो उन के उपाय की अगर बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण, ये बच्चों पर्यावरण यानी अधिक से अधिक पौधे लगा करके उनका रोपण करना, पौधे रोपण करके उन्हें बढ़ाना, उनकी देखभाल करना। तो उसमें भी आप, इसमें भी आप लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जिन प्रदूषणों की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से प्रदूषण इस वाहन के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उचित नहीं है। आइए अज्ञान एवं अंधविश्वास की बात करें। इस तरह से बच्चों अज्ञान एवं अंधविश्वास भी क्या है, एक प्रकार से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो बच्चों अज्ञान और अंधविश्वास के कारण क्या बढ़ता है, शोषण और धोखाधड़ी बढ़ती है, राइट। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, विज्ञान पर विश्वास होना चाहिए। इस बच्चों विज्ञान की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, उस पर विश्वास करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों शोषण और धोखाधड़ी, अगर अज्ञान और अंधविश्वास की बात करें तो बिल्कुल अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ बात करें, इसमें आप जोड़ सकते हैं पाखंड की ओर या ढोंग ढकोसले को भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ढकोसले हैं या पाखंड है उस पर विचार नहीं करना चाहिए, वो भी अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। तो ऐसे भी बच्चों इस लिस्ट को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है, उपाय है बच्चों जिस विज्ञान पर विश्वास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। इस बच्चों जब आधारभूत इस गाभा घटकों की बात होती है तो बच्चों ये आपको याद होगा, हम बात करते हैं ये अंधविश्वास को दूर भगाने की बात करते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों जिस अंधविश्वास की ओर हम बात कर रहे थे, आप देखिए कभी कोई रास्ते में आपने या कोई भी निकला, कोई व्यक्ति निकलता है और बिल्ली रास्ता काट कर गई, बिल्ली अगर गुजर गई तो बोलेगा अरे आज तो दिन खराब हो जाएगा, इसलिए वो व्यक्ति जिस अंधविश्वास के कारण रास्ते से अपने वापस चला जाता है, अपने घर पे चला जाता है। तो बच्चों बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसका मतलब क्या, बिल्ली को जब जाना था वो गई। तो ये सब क्या है, ये सब अंधविश्वास है। इन अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आइए बच्चों आगे देखेंगे, व्यसनहीनता की बात करेंगे। ये बच्चों व्यसनहीनता जो कि आज हम विस्तार से थोड़ी सी जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन विस्तार से हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं व्यसनों के बारे में। तो व्यसनहीनता जैसे बच्चों हम बात करते हैं जिस किसी की लत लग जाना, जैसे तंबाकू सेवन की बात करें, सिगरेट है, बीड़ी है, या इस तरह के जो व्यसन होते हैं बच्चों, जिसकी आदत लग जाती है, लत लग जाती है, जो कि सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक होता है। इस बच्चों तो उसकी बात करें तो इससे क्या होता है, इससे जो पारिवारिक स्वास्थ्य होता है, यानी जो परिवार है वो परिवार बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो इस तरह से पारिवारिक स्वास्थ्य पर असर होता है और परिवार जो है किस तरह से अस्वस्थ हो जाता है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए व्यसन मुक्त के प्रयास करने चाहिए। अगर कोई इस लत में पड़ चुका है तो उसको किस तरह से निकाला जाए, वहाँ से उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। और इसी तरह से इसके अलावा व्यसनहीनता के कारण क्या होता है, लोग इस पारिवारिक अस्वस्थता तो होती है, इसके साथ साथ दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है और वो परिवार में तरह तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो व्यसनहीनता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह भी सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक है।
इस बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। इस बच्चों तो निरामय जीवन यानी होलसम लिविंग की अगर बात करें तो हम अपने स्वास्थ्य की उत्तम प्रकार से देखभाल करते हुए निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से खुशहाल रहना है, किसी से द्वेष और डाह न रखना, सदा प्रफुल्लित तथा उत्साहित रहना और शरीर स्वस्थ रखना जैसी बातों को अपनाना चाहिए। ये द्वेष ईर्ष्या डाह नहीं रखना है और प्रफुल्लित रहना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो स्वस्थ शरीर रहेगा तो हम ये स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। आइए बच्चों इस क्रम में हम तंबाकू सेवन की बात करें, अगर टोबैको कंजम्पशन की बात करें तो हम निरंतर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी या मिस्सी, जलाई हुई तंबाकू का दंत मंजन, पान मसाला जैसे तंबाकू युक्त कई पदार्थों का नाम सुनते रहते हैं। इस बच्चों आपने नाम सुना ही होगा। ये तंबाकू की है, ये अगर हम बात करें यहाँ पर सिगरेट आप देख सकते हैं, ये इसके अलावा बीड़ी देख सकते हैं। तो बच्चों ये सब हम चाहे तंबाकू की बात करें, गुटखे की बात करें, सिगरेट की बात करें, बीड़ी की बात करें, मिस्सी की बात करें या पान मसाले की बात करें, तो बच्चों ये जो तंबाकू युक्त पदार्थ हैं बहुत ही घातक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं और बच्चों स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक होते हैं। प्रारंभ में किसी के आग्रह पर व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है। सहज रूप में खाने का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति बार बार तंबाकू का सेवन करने लगता है और उसकी वह अधीन हो जाता है, यानी वो आदती हो जाता है। उसका परिणाम क्या होता है, अगर उसे नहीं मिलता तो फिर वो बेचैनी होती है, तब वो यहाँ वहाँ जिस खा करके उसे थूकने की कोशिश करता है, फिर वो गंदगी फैलाने लगता है। इस बच्चों तो तंबाकू सेवन करने वाले बहुत से व्यक्ति हमें दिखते हैं। बच्चों तंबाकू से कितना नुकसान होता है, देखिए आप दांतों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचता है, कितनी बड़ी क्षति होती है, राइट। तो इसलिए बिल्कुल इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में तंबाकू तथा तंबाकू युक्त पदार्थों को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो ये बच्चों बहुत ही खतरनाक है, इसलिए बिल्कुल तंबाकू से या तंबाकू जन जो चीजें हैं उनसे बनी हुई बिल्कुल उससे दूर रहना चाहिए। इस बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। तो तंबाकू खाने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं इसका सेवन ही नहीं करना चाहिए, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। और एक बार जिसकी आदत लग जाती है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, वह आदती हो जाता है, इसलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। ये व्यक्ति का जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो प्रभावित होता है और समाज, परिवार और समाज भी प्रभावित होती है। परिवार और समाज के लिए भी घातक है, तो व्यक्ति के लिए घातक है और परिवार और समाज के लिए घातक है, इसलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो तंबाकू सेवन बिल्कुल उचित नहीं है, इससे दूर ही रहना चाहिए। अगर तंबाकू सेवन की बात करें बच्चों, प्रारंभ में किसी का तंबाकू के लिए आग्रह किया जाना, ये बच्चों कोई आग्रह करता है लेकिन बार बार शुरू में कोई ये शौकवश करता है, चलो देखते हैं, लेकिन बच्चों बार बार तंबाकू के सेवन से फिर आदत से लग जाती है और जब एक बार लत लग गई तो छूटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उससे दूर ही रहना चाहिए। तो इस तरह की चीजें बच्चों बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बहुत दूर रहना चाहिए। तो मुख में तंबाकू रखना, इस बच्चों कुछ लोग होते हैं जो ये करते हैं, बिल्कुल ये खतरनाक है। तंबाकू खाकर स्थान स्थान पर थूकना, परिसर गंदा करना बिल्कुल ही गंदी आदत है और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बच्चों तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव की बात करें, अब सोचिए तंबाकू मुंह के अंदर घाव हो जाता है। बच्चों आप देखिए, ये आप देख नहीं सकते, इतना खतरनाक होता है। तो तंबाकू सेवन से क्या नुकसान होता है, मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है और आगे चल करके कैंसर हो जाता है। कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है जो कि जिंदगी चौपट कर देती है, इसलिए बहुत दूर रहना चाहिए। तो मुंह के अंदर घाव हो जाना, इसके बाद घाव धीरे धीरे बड़े होकर के मुंह में गांठें बन जाना और बच्चों बाद में धीरे धीरे वो कैंसर का रूप भी ले लेता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से वो गांठ के रूप में, यस, तो धीरे धीरे बड़ा होकर मुंह में गांठ भी बन जाती है। तो बहुत ही खतरनाक है, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तंबाकू सेवन के कुप्रभाव की बात करें बच्चों, तो देख सकते हैं इसके बाद क्या स्थिति हो रही है। आंख से आप देख नहीं सकते, ऐसी स्थिति बनती है चेहरे की। देखिए
कर्क रोग यानी कैंसर कितना खतरनाक रोग होता है बच्चों, तो आप देख सकते हैं जिंदगी पूरा मतलब चौपट हो जाती है। न केवल वो व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार और समाज प्रभावित होने लगता है। अस्पताल जाना, मुंह का घाव जल्दी ठीक न होना, जिस बच्चों तो ऐसे इस तरह से तंबाकू सेवन के कुप्रभाव हैं। इनसे ये बच्चों कैंसर हो सकता है, जो मुंह में घाव होगा जल्दी ठीक नहीं होगा और कैंसर की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। देखिए कितना खतरनाक होता है, एक उदाहरण और देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही दूर रहना चाहिए, इस तंबाकू सेवन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो बच्चों इस तंबाकू सेवन के कुप्रभाव की हम बात कर रहे हैं। तंबाकू के कण उदर यानी पेट में पहुंचने से कई प्रकार के विकार पैदा होते हैं। बाद में आहार नल का कर्क रोग हो जाता है। इस बच्चों जो व्यक्ति बार बार बहुत अधिक जो है उस तरह से तंबाकू का सेवन करता रहता है, तो धीरे धीरे उसके आहार नल, बच्चों आहार नल का कर्क रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है और फिर स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। इसलिए बिल्कुल इससे दूर ही रहना चाहिए। तंबाकू सेवन के कुप्रभाव की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए जो कैंसर जिसको होता है, जिसे कर्क रोग कहते हैं, तो कर्क रोगी का इलाज भी अत्यधिक कष्टदायी होता है। बच्चों कितना दर्द होता है आप अनुमान नहीं लगा सकते, तो इसलिए बहुत ही दूर रहना चाहिए। इलाज के बाद भी कर्क रोग के ठीक होने की संभावना कम होती है, तो बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए तंबाकू सेवन के कुप्रभाव बच्चों अच्छी तरह से समझना है और बिल्कुल दूसरों को सजग करना है और इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों पार्ट 1 यहाँ हम पूरा कर ले रहे हैं और बच्चों आगे हम पार्ट 2 में मद्यपान, जिस बच्चों उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे पार्ट 2 में। तो आइए अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। प्रदूषण, अस्वच्छता, महामारी, व्यसनहीनता, कीट दंश से होने वाले रोग सामाजिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हैं। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा बच्चों, ये कथन असत्य है। यानी प्रदूषण, अस्वच्छता, महामारी, व्यसनहीनता, कीट दंश से होने वाले रोग सामाजिक स्वास्थ्य को उत्तम नहीं बनाते हैं। जिस बच्चों तो आप सोचिए यहाँ पर उत्तम कैसे बना सकते हैं, यानी ये तो खतरनाक है। इस बच्चों तो इस कथन को सत्य करके लिखना है। तो प्रदूषण, अस्वच्छता, महामारी, व्यसनहीनता, कीट दंश से होने वाले रोग सामाजिक स्वास्थ्य को घातक बनाते हैं। तो बच्चों इस तरह से यहां पर जो लिखा है उत्तम, इसको हटा करके आपको क्या लिखना है बच्चों? घातक बनाते हैं। यस, तो इस तरह से बच्चों कथन को, असत्य कथन को सत्य करके लिख देना। आइए बच्चों अगला कथन देखते हैं। सामाजिक स्थानों पर थूकना कानून के अनुसार वर्जित है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आगे एक कथन और देख लेते हैं। पोषक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और शौक, रुचि का संवर्धन करने से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों अभी हम लास्ट में एक कथन और देख लेते हैं। अपना स्वास्थ्य अच्छे ढंग से सहेजकर निरामय जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, यहाँ कहा गया है कि अपना स्वास्थ्य अच्छे ढंग से सहेजकर निरामय जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। क्या यह कथन सत्य है? तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, ये आपको याद आ गया होगा। ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना है। यह क्या कहा गया? अपना स्वास्थ्य अच्छे ढंग से सहेजकर निरामय जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे बच्चों? संभव है। अपना स्वास्थ्य अच्छे ढंग से सहेजकर निरामय जीवन व्यतीत करना संभव है। इस तरह से इस बच्चों असत्य जो कथन है उसको सत्य करके लिख देना है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।